जनहित की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। नेता सदन पीयूष गोयल ने आज इस बारे में सदन में प्रस्ताव लाया, जिसे ध्वनिमत से मंजूर किया गया। इसके बाद आसन ने यह फैसला किया। आप सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए किया निलंबित। सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सत्ता पक्ष के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आगे हम दिखाएंगे आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। तो देखते रहे जनहित की आवाज न्यूज चैनल, साथ ही मजबूती प्रदान करने के लिए सब्सक्राइब करें। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद संजय सिंह आसन के सामने शोर कर रहे थे। सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह ने बार बार मना करने के बाद भी सदन की कार्यवाही को बाधित की, इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। राज्यसभा सभापति ने ये कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्रवाई बाधित की जा रही है। सदन में भारी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू कराया। प्रश्नकाल के अभी 4 उत्तर ही दिए जा सके थे कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समीप जा पहुंचे। सभापति की ओर से चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे। संजय सिंह को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता राज्यसभा के सभापति से मिल रहे हैं। सदन में क्यों हो रहा हंगामा? मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसा पर विपक्ष लगातार सदन में चर्चा और पीएम मोदी से जवाब देने की मांग कर रहा है। साथ ही विपक्ष सदन में इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसी के चलते सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा जारी है। महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर जहां कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर मणिपुर मामले में एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं बीजेपी भी लगातार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध का मसला उठा रही है। बीजेपी का कहना है वो सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर इसके साथ ही राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया मणिपुर में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है? एक रिटायर्ड सूबेदार ने कहा, मैं देश की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। भारत माता शर्मसार है, भारत की सेना शर्मसार है, 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। लेकिन मणिपुर की हिंसा पे 27 नोटिस पड़ी थी, 27/267 की नोटिस। सारी पार्टियां अनुरोध कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी सदन में आके जवाब दीजिए। टारगेट करके मुझे सस्पेंड कर दिया गया, ये क्या तरीका है? संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है। देश भर की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको
चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है? आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है? आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है? आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है? ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद।